चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, पहले आप इस पे फोकस करना। क्या बोला है, यू नो दैट 1/7 इजिकल टू वैल्यू बता रखी है, 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है और उन्होंने ये बोला है कि इन सब की वैल्यू आप फाइंड करो, लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में लॉन्ग डिवीजन का हम यूज कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन का यूज मत करो, वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते चलो। तो हम एक एक करके पॉइंट ले रहे हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 2/7। 2 को उठा के साइड में लिख दो। 2 को उठा के साइड में रखा, तो जब इसको उठा के हमने साइड में रख दिया तो ऊपर कितना बच गया, 1 और नीचे कितना आ गया, 7। ठीक है, तो अब 2 का तो 2 आ गया इनटू 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी, 0.142857 ये दे रखा है। अब बार भी दे रखा है तो ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई इससे करना है, तो मैंने क्या बता रखा है आपको, जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चन हो पॉइंट को भूल जाओ और बार वाले को भी आप क्या करो, भूल जाओ। तो पॉइंट और बार को आप भूल चुके हो तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो देख लो, 7 2 जा 14 का 4 हासिल लग गए 1, उसके बाद में 5 2 जा 10 + 1 11 का 1 हासिल लग गए 1, 8 2 जा 16 + 1 17 का 7 हासिल लगे 1, 2 2 जा 4 + 1 5 आ गए, फिर 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2। यहां तक क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर ये आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि जो पॉइंट को हम भूल चुके थे कितने नंबर से पहले, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया 0.285714। और इससे पहले क्या लगा दो, 0 लगा दो, और बार को भी आपने भूल गए थे तो बार को भी आप यहाँ पे शो कर दो। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। क्या दिया हुआ है, 3/7। क्या दिया हुआ है, 3/7। मैंने आपको क्या बोला, 3 को उठा के साइड में रख दो, रख दिया, तो जैसे ही साइड में रखा तो इंटू कितना हो गया, 1/7। ठीक है, तो 3 का तो 3 आ गया, इंटू 1/7 की वैल्यू लिख दो, 0.142857 ये हो गया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई इससे कर लो डायरेक्ट ही। अब देखो, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को जैसे ही हम भूल गए और बार को भी भूल जाओ तो 3 को इस पूरे से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 जा 21 का 1 हासिल कितने लग गए, 2, 5 3 जा 15 + 2 17 का 7 हासिल लगे 1, 8 3 जा 24 + 1 25 का 5 हासिल लग गए 2। ठीक है, 3 2 जा 6 + 2 8 हो गया। फिर उसके बाद में 4 3 जा 12 का 2 हासिल लगे 1। अब 3 1 जा 3 + 1 4 हो गए। अब पॉइंट कितने नंबर से पहले था देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 3 6, तो कितना आ गया 0.428571। और इस पे आप क्या लगा दो, बार लगा दो। क्लियर आपके। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। क्या दे रखा है नेक्स्ट आपके, 4/7 है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, ऊपर जो है उसको आप अलग कर दो और क्या बच गया, 1 बच गया, तो 1/7, तो 4 का 4 1/7 की वैल्यू देख लो कितनी है, 0.142857। ठीक है, अब अपने क्या करना है, इस पे बार लगा दिया, 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करना है। ठीक है, तो अब आपको मैं समझा चुका हूं, पॉइंट को भूल जाओ और बार वाले को भूल जाओ, इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। तो अब मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट आप समझ चुके हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मैन्युअली आपको खुद करके देखना है कि भाई कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो मैं आपको डायरेक्टली सोल्व करके बता देता हूं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 142857। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 0.571428। समझ गया मैंने क्या बोला, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर हमारा आ चुका है। और ऊपर आप क्या लगा दो, बार लगा दो। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपन यही कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, 5 / 7। ठीक है, 5 को अलग कर लो, तो कैसे, 5 को अलग कर लिया मैंने और इंटू कितना बचा, 1/7। तो आपको पता होगा कि 5 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.142857। ये पूरे पे बार आ गया। ठीक है, वही चीज आपको मैन्युअली करके देखना है क्या, कि भाई 5 को इस पूरे से करो, कितना आंसर आता है। मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, 5 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 14
2857। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे डायरेक्ट शो कर रहा हूँ 0.714285 और ये अपन ने बार लगा दिया। क्लियर आपके? ठीक है, ये आप करके देख लेना मैन्युअली क्या दिक्कत आती है। उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट आपको दे रखा है, कौन सा? 6/7। तो वही चीज फॉलो करें, 6 को साइड में कर दिया, कितना बच गया? 1/7। 6 का 6 इंटू 1/7। 1/7 जो है वैल्यू देख लो कितना है, 0.142857। ठीक है, उस पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। वही चीज, पॉइंट को भूल जाओ, बार को भूल जाओ, 6 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 6 को अपन ने किया 0.142857। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 0.857142 और इस पे बार को भी भूल गए थे तो बार लगा दिया। क्लियर आपके? ठीक है, 1.3 उसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज है हमारा क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, अब थर्ड क्या बोलता है आप देखिए इधर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। मतलब जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उसको किस में एक्सप्रेस करना है आपको? P/Q फॉर्म में। और लिख रखा है वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या होता है रेशनल नंबर में, कैसे क्या है वो सब चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं 0.6 पे बार। पहले ही मैंने आपको बताया था किसी भी चीज पे बार आ जाए मतलब रिपीटेशन है ना, बार बार वो चीज आती है। तो इसको अब आप देखना 0.6 पे बार है तो अपन क्या करेंगे कि जो वैल्यू दे रखी है उसको क्या मान लो? x। क्या मानना है? x। तो यहां पे हम मानेंगे लेट x इज इक्वल टू, क्या मान रहे हैं अपन? x। लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे बार है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 666 कह सकते ना अपन? आई बस में अपन ने क्या किया 0.6 पे बार, तो बार 1 पे है मतलब 6 पे, तो कंटिन्यू में 6 रिपीट हो गया। ठीक है, अब जो आपने माना है उसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर? ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि x की वैल्यू तो अपन ने ले ली। अब हम आगे देखते हैं। अब आप ये बताओ कि कितने नंबर पे बार है? 1 पे ही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब 1 पे बार हो, 1 पे बार हो तो मतलब 10 डिजिट से या 10 जो नंबर होता है ना उससे मल्टीप्लाई आपको करना है। कैसे? अगर 1 डिजिट पे बार है तो 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड, अगर 2 डिजिट पे है तो 100 का मल्टीप्लाई, 3 पे है तो 1000 का, मतलब 0 वाला फिगर आना चाहिए और वो भी कैसा? 10, 100, 1000 ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पे आपको 1 पे दिख रहा है बार तो मतलब 10 लो, 10 का इधर भी मल्टीप्लाई करो और इधर भी करो। तो कैसे समझना आप ध्यान से, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में हमें क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं वो यहां पे लिख दो आप बाय 10 से। 10 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक डिजिट पे बार है इसलिए। समझ गए यहां तक? उसके बाद में अब जब मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 से तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। उसके बाद में 10x लिख दिया। अब ध्यान देना जब भी पॉइंट वाली डिजिट होती है तो अपन को ज्यादा कोई लोड नहीं लेना। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से। तो मतलब जहां पॉइंट है ना उसको एक डिजिट आगे बढ़ा दो। समझ गए कि ये जो पॉइंट है इसको यहां से लेके आप यहां पे लेके आ जाओ। क्यों? क्योंकि भाई 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट आगे जंप ले लो। तो यहां पे अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 6.6666 समथिंग। आगे बात समझ में? क्योंकि इससे पहले 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं बोलूं 06 तो है तो 6 ही है ना। तो ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? 2। आगे बात समझ में आपको? अब देखो इक्वेशन 1 बन चुकी है और 2 बन चुकी है। अब आपको क्या करना है 1 और 2 दोनों में आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करके ये पता लगाओ कि x की वैल्यू क्या होगी, वही अपन को फाइंड करना है ना P/Q। तो अब देख लेते हैं अपन, यहां पे अपन लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम 2। आई बस हमें सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस करना चाहते हो आप 2 में से कौन सी इक्वेशन को? 1 को। ध्यान देना 2 में से अपन किसको लेस करेंगे? 1 को। तो अब देखो 2 ये रहा, तो अब देख लो ये लिख दो 10x इज इक्वल टू 6.6666। ठीक है, मैंने डैश कर दिया। 6 कितना भी लिख लो चलता रहेगा। मैंने यहाँ पे 4 टाइम लिख के डैश किया, आप 3rd टाइम लिख के डैश कर दो, है ना, बात बराबर है, चल रहा है। उसके बाद में माइनस क्या करना है आपको? फर्स्ट वाली चीज तो x इज इक्वल टू 0.6666। आगे बात समझ में? ठीक है, इसमें से इसको हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो भले आप माइनस का साइन लगाओ या ना लगाओ, लिख तो रखे ये सब्ट्रैक्ट और आप चाहो तो लगा दो। ठीक है, अब इसको आप देखना
10x में से एक एक्स आप क्या कर दो माइनस, कितने एक्स 9x, समझ गए। उसके बाद में अब आपको दिख रहा होगा जब भी अपन माइनस करते हैं पीछे से ही तो चलेंगे, आगे से थोड़ी। अब 6 पूरा 6 दिख रहा है तो मतलब इस पूरे को मैं बोल सकता हूँ कि 0 आ गया भाई, पूरा लेस हो गया। यहाँ तक क्लियर आपके। अब पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, उसके बाद में 6 में से 0 लेस करो तो 6.0। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 6.0 नहीं लिख के मैं 6 लिख दूँ, बात तो बराबर है। तो अपन यही हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 इसके मल्टीपल में दिख रहा है आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था जब कोई चीज मल्टीपल में होती है उधर जाएगी तो डिवाइड में। तो देख लो 6 डिवाइडेड बाय 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आंसर इज 2/3। यहां तक क्लियर है आपके, ठीक है। अब आप समझो ये हमारा आंसर निकल चुका है। आपको ये चेक करना है क्या ये रियल में सही है या गलत है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि पूरा क्वेश्चन हम चेक करें। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उसको देख के आप देखना कि क्या राइट है या गलत है। अब आपको ये करना है कि एग्जाम में ये ही करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करनी, वो तो चेक कर लेना आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैं करके बताया था आपको, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा गौर करना, ठीक है, कैसे क्या होती है। अब सुनो, कौन सा नंबर 0.6 पे बार, तो पॉइंट और 0 को भूल जाओ। कितना, जैसे 0.6 बार को हम क्या 6 तो लिख लो, कितने पे बार है, कितने बार है 1 पे, तो 19 लगा दो। समझ गए मैंने क्या बोला, जितने पे बार होता है उतनी बार 9 लगा दो। क्या लगा दो, उतनी बार 9। अब आप क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि सर 9 कहां से लाए, 6 तो आ रहा है वो सही है, 9 कैसे आ रहा है। आप देख लो 10x में से 1 जा रहा है तो 9 बच रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है अपनी कि 1 पे बार हो तो क्या लगा दो 9, 2 पे होता तो फिर 999, और 3 पे होता बार तो 999। आगे बात समझ में। तो अपना ये आंसर निकल चुका है, और देख लो काट के 2 और 3 कितना आ गया, क्लियर है, देख लो मैच कर लो, हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इधर देखना सेम चीज 0.47 पे बार। तो अब एक बात बताओ कौन से नंबर पे बार आपको नजर आ रहा है, 7 पे। तो अपन यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.4 और 7 पे बार है, मतलब रिपीटेशन किसका है 7 7 7 7। आगे बात समझ में, ये लिखा तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने 1 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं। अब मेरे को एक बात बताना, कितने नंबर पे बार नजर आ रहा है आपको, 1 पे दिख रहा है आपको, ठीक है। 7 पे बार है मतलब एक डिजिट ही है जिस पे बार है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब 1 पे ही बार हो किससे मल्टीप्लाई 10 से। आ रही बात समझ में। तो अब यहां पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड। ये लाइन लैंग्वेज आपको लिखनी है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। समझ गए, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 10 को 1 से करूंगा कितना आता है 10x आता है, ठीक है। 10 को 1 से करेंगे 10x इजिकल टू, अब मैंने आपको क्या बोला, जब 10 से कर रहे हैं मतलब 1 0 ज्यादा हो रहा है, तो इस पॉइंट को हटा के कहां पे ले आओ, यहां पे ले आओ। तो कैसे, ऐसा लिख सकता हूं मैं 4.777 समथिंग चल रहा है, क्लियर है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसको अपन इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, यहां तक क्लियर है आपके, ठीक है। अब आप देखना इक्वेशन 1 हो चुकी है और सेकंड हो गई। अब हमें सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो यहां पे आप लिख देना सबट्रैक्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आई बस हमने सेकंड में से किसको लेस करो 1 को। तो देख लो आप सेकंड कितनी है 10x इजिकल टू 4.777 ये चल रहा है, यहां तक क्लियर है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, x इजिकल टू 0. ठीक है 1 तो यही है 0.4777 नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है सबट्रैक्ट। तो आप ये बताओ कि 10x में से 1x लेस करो कितना होता है 9x इजिकल टू, आपको दिख रहा होगा जब भी अपन लेस करते हैं पिछले नंबर से करते हैं तो यहां तक तो देखो, यहां तक तो 0 हो गया, दिख रहा है आपको भाई, यहां तक तो सेम सेम में 0 हो गया, लेकिन ये अलग है। 7 में से 4 गए 3 बचे, पॉइंट का पॉइंट 4 में से 0 गए 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3 0 भी लिख देते हैं तो बात तो बराबर ही है, आई बस हमने। तो 9x इजिकल टू 4.3, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की। तो x को अकेला छोड़ो और x के साथ में 9 है मल्टीपल में, तो 9 मल्टीपल में तो वहां गया तो डिवाइड में हो जाएगा। यहां तक आगे बात समझना आपके, ठीक है। अब ये मत करना आप कि भाई ये कि ये लिख दो आप
अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, देख लो, पॉइंट आप रिमूव करो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो कितने जीरो, 1 जीरो, और उसके बाद में आंसर कितना आ गया 43 डिवाइडेड बाय 90। आई बस में। अब देखो अपनी क्लास के हिसाब से, ठीक है, जो आपकी क्लास है ना 9, उसके हिसाब से सोल्व हो गया, बट मेरे को डाउट लग रहा है क्या ये सही है या नहीं है, तो एक शॉर्ट ट्रिक है उसको फॉलो करते हैं, अपन देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, शॉर्ट ट्रिक अपन देख लेते हैं। अब सुनो, इसमें क्या दे रखा है आपको, अब इस पे फोकस करो, 0.47 और ये बार, ये नंबर दे रखा है। अब कहने का मतलब क्या है, जीरो और पॉइंट को तो भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ, कौन सा नंबर है 47, यहां तक समझ गए। अब 47 तो हो गया, अब मेरे को एक बात बताओ, कितने पे बार है 1 डिजिट पे, तो 9 कितना 1 बार ही आएगा, यहां तक समझ गए भाई, एक पे बार है तो कितना 9 1 नहीं। अब उसके बाद में अब ये बताओ इन दोनों में कौन से नंबर पे बार नहीं है, 4 पे नहीं है। जब 4 पे बार नहीं है तो जो नंबर आया ना उसमें से 4 को क्या कर दो माइनस। मैंने क्या बोला कि 47 तो लिख दिया और एक पे बार था तो 9 लगा दिया, लेकिन जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है 4 पे, तो माइनस क्या कर दिया 4 कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, बार से पहले कितने नंबर बच रहे हैं, एक ही तो बच रहा है जिसपे बार नहीं है, कितने नंबर बच रहे हैं, एक ही बच रहा है, तो 1 जीरो लगा दो, समझ गए। वापस समझना, 47 लिखा डिवाइडेड बाय कितने पे बार 1 पे 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे बार नहीं है, तो बार वाला जो नंबर है उससे पहले कितना नंबर बच रहा है, एक ही बच रहा है, एक ही बच रहा है, तो 1 जीरो इसके साथ में ले लो। उसके बाद में कौन सा बच रहा है 4 बच रहा है, तो -4 कर दो, ठीक है। ये कंसेप्ट इस पे क्यों नहीं किया था हमने, क्योंकि एक ही में तो बार था, इसमें तो बार छूट रहा है एक पे, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 47 में से 4 लेस करो 43, ठीक है। उसके बाद में डिवाइडेड बाय 90, देख लो आप मैच हो गया, आया समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखना 0.001 और बार, मैंने आपको क्या बोला, जिस पे बार है मतलब रिपीट हो रहा है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.001001 समथिंग, ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। उसके बाद में कितने पे बार नजर आ रहा है आपको 3 डिजिट पे, तो जब 3 डिजिट पे होता है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड बाय किससे 1000 से, ठीक है। दोनों साइड में अपन को मल्टीप्लाई किससे करना है 1000 से, 1000 को मैं 1 से करता हूं तो कितना हो जाता है, समझ गए। अब मैंने क्या बोला भाई 1000 में 3 जीरो है तो 3 डिजिट आगे पॉइंट पहुंच जाएगा, यहां पे है तो 3 डिजिट मतलब 1 2 3, तो ये पॉइंट उठ के कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पहले जीरो है, जीरो का कोई मतलब नहीं है पहले हो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 1.001 और रिपीट क्या हो रहा है 001, ऐसे हो रहा है ना, आगे क्वेश्चन में। उसके बाद में इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, अब क्या काम है अपना सब्ट्रैक्ट करना, तो देख लो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आई बस में 1 में से लेस करना है अपन को, तो अब 1 आपको क्या शो हो रहा है ये देख के बताओ, क्या दिख रहा है आपको, बताओ क्या चीज लेस करेंगे और क्या नहीं करेंगे। देखो हमने क्या देखा था, देखो यहां पे किया था अपन ने इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो भाई अपन ने क्या लिखा था, ये 10x लिखा था। अब एक चीज सुनना, मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया, ठीक है, अब 10x में से ये लेस कर रहा हूं, तो अब हमारे साथ गलती ये हो गई कि जो इक्वेशन अपन ने 1 और 2 लिखा ना, तो यहाँ पे देखो 1 फ्रॉम 2, तो 2 में से है ना, और यहाँ पे हमने क्या लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से। ध्यान रखना कि जैसे अपन ने ये लिख रखा है, क्या लिखा फ्रॉम का मतलब होता है से, आप ये मत कहना कि भाई इक्वेशन 1 में से 2 नहीं, 2 में से 1, क्योंकि फ्रॉम का मतलब ही क्या है से, तो 2 में से 1 को लेस करना है। आप ये मत सोचो कि भाई इक्वेशन 1 सर ने पहले लिखा है तो 1 को हम पहले लेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्लियर है। तो इक्वेशन नंबर 2 में से किसको लेस करो 1 को, तो 2 कहां गया 1000x इज इक्वल टू 1.001001, आगे क्वेश्चन में। उसके बाद में 2 लिख दिया, अब किस पे आ जाओ फर्स्ट वाली पे, तो फर्स्ट क्या है x इज इक्वल टू 0.001001, यहां तक क्लियर है। अब अपन को क्या करना है माइनस,
अब मेरे को ये बताओ 1000x में से x लेस करो, कितना होता है? यहां तक क्लियर है? ठीक है भाई, एक लेस कर दिया तो 999x। अब देखो ये आपको सब सेम लग रहा है, मतलब जीरो है, पॉइंट का पॉइंट है, और यहाँ पे कितना 1.0, ऐसा कर सकते हैं। 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमें, x की वैल्यू, तो x इजिकल टू 1 तो ये रहा, और डिवाइडेड बाय, ठीक है क्योंकि मल्टीपल में था, डिवाइड, तो अपना आंसर क्या आ गया, x इजिकल टू 1/999। अब अपन को चेक करना है क्या राइट है, रॉन्ग है, क्या है, तो देख लो आप। ठीक है, इसको अपन एक बार चेक कर लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो शॉर्ट ट्रिक लिख पा रहा हूं ना, सिर्फ आप आंसर चेक करना, ये ट्रिक आप एग्जाम में अप्लाई मत करना, क्योंकि एग्जाम में अप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी 9th क्लास है और पूरा अपन को डिस्क्राइब करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कौन सा नंबर है, 0.001। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, 0 का कोई मतलब होता ही नहीं वैसे भी, तो क्या मैं नॉर्मल 1 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं। 1 कितने पे बार दिख रहा है? 3 पे। अब मेरे को ये बताओ क्या किसी पे बार छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है, तो कितने पे है? 3 पे, तो 999। आगे समझ में, ये अपना आंसर हो चुका है। तो ये चीज आपको बस आंसर चेक करने के लिए करनी है, बाकी तो ये करनी है। क्लियर है आपके? देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम वही चीज है। ठीक है, कैसे क्या होगा, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखना, एक्सप्रेस 0.99, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 0.9 पे बात तो बराबर ही है ना। उसके बाद में इन द फॉर्म p/q, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी था, है ना, p/q में आपको लिखना है। फिर बोल रखा है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। ठीक है, अब आंसर आपको फाइंड करना है, कैसे क्या, विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, सेम वही चीज है, लैंग्वेज पे फोकस मत करो, क्या कह रखा है बस आप तो ये देखो उसको किस में कन्वर्ट करना है, p/q में। ठीक है, अपने पूरा समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इस पे फोकस करो कि उसने क्या बोला है, जो बार वाला जो क्वेश्चन है उसको किस में करना है, p/q में। अब देखो, अब वही चीज अपन चलेंगे, लेट, क्या मैं इसको x मान सकता हूं? ठीक है, लेट x इजिकल टू 0.99999, ऐसे कुछ आगे बस में। ठीक है, ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, इसको हमने क्या माना, x मान लिया, और इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, इसको 1 बोल दी। फिर ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में मैंने आपको क्या बोला था, देखो 0.9 बार, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 9 पे बार, कितने पे बार हुआ, 1 पे हुआ, तो जब 1 पे हुआ तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। किससे करेंगे? 10 से। तो यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है बाय 10 से। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर 2 होते तो अपन 100 लिख देते हैं, है ना, एक हो रहा है इसलिए अपन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों साइड अपन करेंगे तो क्या बोलेंगे, 10x। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे ही मैं 10 से कर रहा हूँ, मतलब एक 0 है तो ये पॉइंट उठ के यहाँ से और यहाँ आ जाएगा, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 9.9999, ऐसा चलता रहेगा। आई बस में जो ये डिजिट आई है इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब आप देखें, इक्वेशन 1 कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी बार वाला क्वेश्चन हो अपन सबट्रैक्ट करते हैं। तो देख लो यहाँ पे अपन सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन कौन से में से, इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल रखा है, 2 में से आपको किसको लेस करना है, 1 को। तो देख लो सेकंड कौन सी इक्वेशन लग रही है आपको, 10x इजिकल टू 9.9999, ये करके चलता जा रहा है। ये आपने लिख दिया। उसके बाद में 1 को माइनस करना है तो 1 पे आ जाओ। 1 क्या है, x इजिकल टू 0.9999। आ रही बात समझ में? अब वही चीज इसमें से इसको क्या करना है, माइनस 10x में से एक x लेस करो, 9x इजिकल टू, ये पूरा क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो 9 में से 9 0 ही होता है ना, 0.0 का कोई मतलब नहीं। 9 में से 0 गए, 9 हो गए, x को अकेला रखा, ठीक है, और इजिकल टू 9 तो ये रहा, और ये मल्टीपल में है, तो जब मल्टीपल में है तो वो कहाँ डिवाइड में चला जाएगा, चला गया। 9 से 9 क्या कर दो, कैंसिल, तो x इजिकल टू कितना आ गया, 1। क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और आप चाहें कि नहीं सर चेक करके बता दो क्या सही है या गलत है, तो देख लेते हैं अपन। ठीक है, मैं शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ लिख देता हूँ।
ठीक है, क्या अपन ने राइट किया है, रॉन्ग किया है, गलती होगी तो चेक कर लेंगे, अदरवाइज काम चल जाएगा। अब इसमें क्या है, जैसे मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं तो उसमें पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि कितने डिजिट पे आपको बार नजर आ रहा है, 1 पे दिख रहा है। तो देखो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, कितने पे बार है, 1 पे, तो एक तो 9 बच ही रहा है, ठीक है, 9 पे बार है तो 9 लिख दिया, और 1 पे बार होता है तो 1 9 आ जाता है, ठीक है, तो डिवाइड में 1 9, इससे इसको कैंसिल करो तो आंसर इज 1। क्लियर है, तो अपन चेक करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है।